नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और बांग्लादेश चुनाव को लेकर फटाफट आपको अपडेट दे देते हैं। बांग्लादेश के चुनाव हुए हैं और अब वहाँ पर काउंटिंग भी शुरू हो गई, मतलब वोटिंग हुई थी, काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले काउंटिंग के अपडेट की बात कर ली जाएगी। काउंटिंग के अपडेट के बाद फिर जो है कि थोड़ा सा और बता दिया जाएगा। करीब करीब 48% के आसपास वोटिंग हुई है, करीब करीब 48%, फिक्स नहीं है ये। और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि उसी के हिसाब से भारत लगातार इन नतीजों पर नज़र रखे हुए है। उसी के हिसाब से भारत का रिएक्शन होगा। पिछले कुछ समय से ख़ास तौर पर जब से जो शेख हसीना की सरकार है, सत्ता पलट वहाँ पर हुआ, पूरा घटनाक्रम रहा, फिर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, फिर तमाम तरह के बयान, उसके बाद भारत ने जो मदद भारत पड़ोसियों की करता है उसमें भारी भरकम कटौती बजट में की गई। इन सब के बीच ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंगाल चुनाव में दरअसल हो क्या रहा है। इसी वजह से बंगाल माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश के चुनाव में क्या हो रहा है इस पर अपडेट होने बहुत ज़रूरी है और वो पड़ोसी है, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बांग्लादेश चुनाव का पहला नतीजा आ गया है। बीएनपी और जमात गठबंधन ने एक एक सीट जीत ली है। ये 18 मिनट पहले का अपडेट है। बांग्लादेश चुनाव का पहला नतीजा, 2 सीटों पर नतीजे। बीएनपी और जमात गठबंधन को एक एक सीट पर जीत मिली है। एनसीपी के मोहम्मद अबुल हसनत ने को मिला 4 सीट जीत ली है। बीएनपी के मोहम्मद अजदुज्जम्मा ने झेंझाईदाह 1 सीट जीत ली है। और बीएनपी और जमात में एक तगड़ी लड़ाई यहाँ पर मानी जा रही है। बांग्लादेश के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, बीएनपी गठबंधन और जमात अलायंस में कांटे की टक्कर है। लगातार शुरुआत के 2 घंटे में जो वोट गिने गए हैं उसमें बीएनपी गठबंधन को करीब करीब 39.3% वोट मिले और जमात इस्लामी और बाकियों के सहयोगियों को 47% के आसपास वोट मिलने की बात कही जा रही है। जो बीएनपी इलेक्शन कमेटी है उसके स्पोक्स पर्सन है मेहंदी अमीन, वो बहुत आश्वस्त हैं कि बीएनपी की जीत होने जा रही है और बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये बता रहे हैं। जमात के एक कैंडिडेट थे, मेरे ख्याल से एकमात्र इकलौते हिंदू उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के, कृष्णा नंदी, खुलना 1 से वो चुनावी मैदान में थे, वो पीछे चल रहे हैं। बीएनपी के एजाज खान को अब तक 4 सेंटर्स में 5045 वोट मिल गए और जमात के कृष्णा नंदी को 1480 वोट मिले, मतलब बड़ा फ़र्क है ये। जमात धुर दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट रुख के लिए जानी जाती है, ये आप जानते ही हैं। जमात का कहना ये है कि जमात गठबंधन का कहना ये है कि पूरे देश से अच्छी खबरें आने लगी, मतलब वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अच्छा, कई जगह चुनाव भी कैंसिल हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इस त्यौहार जैसे चुनाव के लिए बाकायदा जो वोटर्स हैं उनका धन्यवाद भी दिया है। तो ये वो तमाम अपडेट्स हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा पीछे की बात कर ली जाए, करीब करीब 48% वोटिंग का दावा किया जा रहा है, 48 से 50% वोटिंग का दावा किया जा रहा है। वोटिंग खत्म हो चुकी है। ये दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा है, मतलब शाम तक का जो आंकड़ा आया होगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे वोटिंग परसेंटेज की बात आ रही है, 48 के करीब करीब बीएनपी को मिलने की बात आ रही है, 47 के करीब करीब जमात को मिलने की बात आ रही है। मैं ज़ाहिरा तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा होगा। 36,000 वोटिंग सेंटर्स थे और गिनती जारी है। अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइज़र हैं, अगुआ मोहम्मद यूनुस, बीएनपी के चीफ तारिक रहमान, छात्र नेता नाहिद इस्लाम, ये नाहिद इस्लाम वही हैं जो आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी, ये सभी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और जो पूर्व पीएम है शेख हसीना, उन्होंने चुनाव को फर्जी बताया है और यूनुस से इस्तीफ़ा भी मांगा गया है। तो चुनाव की अलग अलग तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। झेनाइदाह 1 सीट, बीएनपी उम्मीदवार जो असदुज्जमान हैं वो जीत गए हैं, एक बीएनपी के उम्मीदवार हैं ये। अब तक जो मिली है वहाँ के मीडिया ग्रुप्स की रिपोर्ट के हिसाब से 1,71,500 के करीब उनको वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर जमात के अबू सालेह मोहम्मद मतिउर रहमान है, उन्हें 55,000 के करीब करीब वोट मिले हैं। एक और बीएनपी समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ये कुमिल्ला 4 देवीद्वार सीट है। तो ये अब धीरे धीरे रुझान आने लगे हैं। अभी बीएनपी आगे चलती नज़र आ रही है। ये चुनाव इस वजह से भी, जैसा कि हमने आपको बताया, कि बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है सीधे सीधे भारत को भी असर डालेंगे। भारत की लगातार नज़र बनी हुई है और जो भी चुनाव के नतीजे होंगे उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि भारत का रुख क्या होता है। बाकी अलग अलग जगह के अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं कि किस तरह से इस चुनाव पर नज़रें बनी हुई थी।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के जो चुनाव हैं भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और घटनाक्रम से भारत सीधे जुड़ा भी रहा है। जमात और बीएनपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीएनपी की जीत की बातें निकल कर आने लगी हैं। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है, अभी ये रुझान आने शुरू हुए हैं और जैसे भारत में काउंटिंग बाद में होती है वोटिंग के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में आज ही ये वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद चुनावी जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी गई है और जहां इलेक्शन कैंसिल हुआ है वो इलेक्शन कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है, बहिष्कार हुआ है, कुछ गड़बड़ी पाई गई है, हिंसा हुई है, वहाँ की लिए जो फैसला है वो चुनाव आयोग बाद में लेगा। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बीएनपी प्रचंड जीत की तरफ जा रही है, बीएनपी 24 और जमात 12 सीटों पर आ गई। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। 2026 का ये मुकाबला है और शुरुआती रुझान इसे दिलचस्प बना रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी 12 सीटों पर आगे। जिनाइदा एक, इसकी बार बार बात हो रही है, बीएनपी के खाते में ये गई है। असदुज जमा यहाँ से जीते हैं। हालांकि जो जमात इस्लामी है वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल भी उठा रही है। कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग रद्द करने की मांग खुद जमात इस्लामी की तरफ से की गई है। डरा धमकाकर वोट डालने की बात निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग आरोप लग रहे हैं। तस्लीमा नसरीन का रिएक्शन आया है। बांग्लादेश की हैं तस्लीमा नसरीन। लज्जा के बाद उनकी स्थिति ये हो गई थी कि उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा, उसके बाद वो भारत और बाकी देशों में रही हैं। तस्लीमा नसरीन का रिएक्शन आया। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता बेहद ज़रूरी है, वरना देश, उनका जो देश है वो दूसरा अफगानिस्तान बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में जिहादी और इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें मौजूद हैं जो भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक सोच रखती हैं। उन्होंने कहा कि ये ताकतें बांग्लादेश की आज़ादी के भी खिलाफ हैं। मोहम्मद यूनुस पर भी वो सवाल उठा रही हैं कि यूनुस कई बार कह चुके हैं कि ये एक नया बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश कितनी बार जन्म लेगा। दरअसल ये बात जब चुनाव का ये सिलसिला शुरू हुआ तब ये बात कही गई थी मोहम्मद यूनुस की तरफ से। तस्लीमा नसरीन निर्वासित लेखिका हैं, इस वजह से अब अगला प्रधानमंत्री कौन है इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। अगले प्रधानमंत्री की किस्मत का फैसला चल रहा है। बीएनपी फिलहाल आगे चल रही है, जमात इस्लामी ठीक उसके पीछे चल रही है। फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा है, फासला थोड़ा ज़्यादा है। शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बिना वोटर वाले गैर कानूनी और असंवैधानिक चुनाव को रद्द किया जाए, यूनुस इस्तीफा दें। यूनुस बेसिकली नोबल शांति पुरस्कार के विजेता हैं और अंतरिम सरकार जो है वो उन्हीं की अगुवाई में चल रही थी। तो ये इस वक्त तक का चुनाव का अपडेट है। बांग्लादेश के क्या कुछ नतीजे आते हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे, उसे डिकोड भी करेंगे कि भारत के साथ कैसे संबंध इस चुनाव के बाद निकलकर सामने आते हैं। नमस्कार।